औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर तमाम दोस्तों को खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक बैंक फ्रॉड के हवाले से है। जो बैंक में आजकल फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के अकाउंट लाखों रुपए चले जाते हैं, तो इसके हवाले से हमारी वीडियो है। और 2025 के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक आपके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल हैं, कौन कौन सा प्रोसीजर आप इख्तियार करते हुए खुदा न करे आपके साथ फ्रॉड हो जाए तो आपने अपनी रिकवरी कैसे करवानी है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है और समझेंगे कि ये फ्रॉड होता किस तरह है, आपको ट्रैप किस तरह किया जाता है। ये लोग जो हैं आपको बजरिया लिंक भेजते हैं, जो आप अक्सर फेसबुक या इस तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो आपको कुछ लिंक शो होते हैं जिनको आप क्लिक कर देते हैं और ना चाहते हुए भी आपकी इंफॉर्मेशन हैकरों के पास या फ्रॉडियों के पास आपकी इंफॉर्मेशन चली जाती है। इसी तरह आपको बाज औकात कोई कॉल आती है, वो कहते हैं हम वेरिफिकेशन आपके अकाउंट की कर रहे हैं, या आपका कोई भी आपको ऐसी कोई ना कोई स्टोरी सुनाई जाती है कि आप उनके ट्रैप में जब आ जाते हैं तो आपको वो इस तरह से आपका माइंड डिवर्ट करते हैं कि आपको कहते हैं कि आपके पास एक कोड आया है, जल्दी से वो नंबर बताएं, क्या नंबर है। तो आप वो नंबर बता बैठते हैं और सेकंड्स के अंदर आपके अकाउंट खाली हो जाते हैं। तो ये आपने एक बात अपने माइंड में पक्की पक्की बिठा लें, कभी भी जो भी आपके नंबर पे कोई किसी किस्म का कोड आता है, वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आपकी प्राइवेसी है, और वो कोड अगर आप बता देंगे तो आप अपने लाखों या जो भी आपके अकाउंट में पेमेंट है आप उससे महरूम हो जाएंगे। इसके अलावा भी काफी सारे नुकसान होते हैं कोड, सिर्फ कोड बताने की वजह से। आपने ये बात अपने माइंड में 1000 दफा बैठा लें कि आपको कभी भी कोई भी कोड आए तो आपने वो कोड नहीं देना। जो वेरिफिकेशन करता है उसके पास उसको कोड की जरूरत नहीं होती, उसके पास इंफॉर्मेशन होती है और वेरिफिकेशन होती ही नहीं है। बैंक हजारों दफा मैसेज कर चुका है कि बैंक की तरफ से किसी किस्म की वेरिफिकेशन नहीं की जाती। वो तब भी होती है जब आप ब्रांच में जाते हैं, और कोड आपसे ब्रांच में भी कोई बंदा नहीं पूछ सकता कि आपको क्या कोड आया है। वो ओटीपी जो कोड होता है या कोई भी किसी भी तरह का आपको कोड अगर आपके नंबर पे आता है, क्योंकि आपका नंबर मुंसलिक होता है, वो कोड अगर आप बता देंगे तो आप अपने जैज कैश या जितने दूसरे वैलेट अकाउंट है जो कि यू फोन, इजी पैसा इस तरह के हैं, या आपका बैंक अकाउंट है, तो आप अपने उसके लाखों रुपए से महरूम हो जाएंगे। सिम स्वैपिंग के जरिए भी, सिम का भी आपने ख्याल रखना है, कभी भी अपनी सिम या अपना मोबाइल आज के दौर में किसी को ना दें। दूसरे नंबर पे ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए आपने ध्यान रखना है कि आपका जो कार्ड स्वैप हो रहा है वो किस तरह हो रहा है, कितनी इसकी ट्रांजैक्शन हुई है, वहीं पे आपने अपनी वेरिफिकेशन अच्छी तरीके से चेक कर लेनी है। बहरहाल जिस तरह आजकल का माहौल जा रहा है और जितने फ्रॉड हो रहे हैं, डेली हजारों फ्रॉड हो रहे हैं, आपने कोशिश करनी है कि आप अपना जो है ये ऑनलाइन शॉपिंग वाला सिस्टम खत्म कर दें। ऑनलाइन शॉपिंग ना किया करें। आप अपना कोड और तमाम इंफॉर्मेशन जब किसी को दे देते हैं तो आप अपना जो है वो बाजू काट के दे देते हैं पैसों के हवाले से। तो ये 3-4 चीजें हमने बताई। ओटीपी कोड, या ये आपने कभी किसी को नहीं बताना, किसी किस्म का कोड हो वो समझे कोड अगर आपने बता दिया तो फिर आप गिला नहीं कर सकते किसी को। दूसरे नंबर पे आपने जो फेसबुक या कोई चीज भी इस्तेमाल कर रहे हैं, टिकटॉक वगैरह, तो लिंक कोई भी ऐसे ओपन नहीं करना। बाज़ बार लिखा होता है ये वीडियो देखने के लिए लिंक ओपन करें, ये फलां काम करने के लिए लिंक ओपन करें, लिंक कभी नहीं ओपन करना। तीसरे नंबर पे ऑनलाइन शॉपिंग जो आप करते हैं, वहां आप अपने मोबाइल के अंदर या लैपटॉप में वो आप इंफॉर्मेशन डाल रहे होते हैं कि ये मेरा कार्ड नंबर है, ये इसकी एक्सपायरी है, ये इसका कोड है, वो तमाम चीजें जब आप बता देते हैं तो आप अपने बाजू काट के दे देते हैं। तो ट्रस्टेड जो शॉप्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, उनके अलावा आपने कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन नहीं देनी। और जो ये इसके रिलेटेड जो चीजें हैं इनको अपने माइंड में बिठा लें और आप कभी भी ये गलती ना करें। अब चलते हैं कि ये अगर खुदा ना करे आपके साथ फ्रॉड हो जाता है तो आपने क्या करना है। सबसे पहले जो आपने काम करना है, जो भी बैंक है, जो भी आपका अकाउंट है, जिस भी कंपनी का है, आपने फौरन उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और रिकॉर्डिंग लगानी है। और वो कॉल करके आपने उनको क्या बताना है, फौरन आपने बताना है कि मेरी अनऑथराइज्ड, मेरी इजाजत के बगैर मेरी इजाजत के ये ट्रांजैक्शन हुई है, और
उनको कहें कि मेरा जो अकाउंट है इसको ब्लॉक कर दें, फौरन ब्लॉक कर दें। और जो 2025 के रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी है उसके मुताबिक बैंक या जो भी कंपनी है वो फौरन अकाउंट ब्लॉक करने की पाबंद है। वो आपका फौरन अकाउंट ब्लॉक करेगी और आपकी जो है डिस्प्यूट का मामला, आपका जो डिस्प्यूट है उसको नोट कर लेगी कि ये मामला इसका है, जिस तरह एक कंप्लेंट आपकी रजिस्टर हो जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने बैंक विजिट करना है, जो भी ब्रांच है वहां जाना है। अगर कोई कंपनी का अकाउंट है तो उस कंपनी के ऑफिस में जाना है। वहां पे आपको एक डिस्प्यूट फॉर्म मिलेगा, फॉर्म जिसको कहते हैं उर्दू में, वो फॉर्म मिलेगा आपको। आपने वो फॉर्म फिल करना है, क्या क्या जो है वो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, किस तरह हुआ है, वो डिटेल्स लिखनी है उस फॉर्म में और आपने वो फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास CNIC होना चाहिए, अपना ID कार्ड होना चाहिए और अकाउंट की जो डिटेल है वो आपने उस फॉर्म में लिखनी है। और ट्रांजैक्शन जो हुई है वो उसकी आपने स्लिप या स्क्रीनशॉट जो भी होगा वो आपने साथ अटैच कर देनी है और उसमें लिख देना है कि ये मेरे पास इस रिलेटेड सबूत है। तो ये आपने काम करना है। वो आपका जो है डिस्प्यूट फॉर्म सबमिट होने के बाद 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर बैंक उसको रिजॉल्व करेगा। आपका जो रिवर्सल है, रिवर्सल विंडो पे आपका चला जाएगा और वो आपका 24 से 48 घंटों के अंदर अंदर आपकी कंप्लेंट जो है वो क्या नाम है उसका, अमल दरामद होगा और रिजॉल्व होगी। और इसमें बैंक के पास अब जो इख्तियार है 2025 के मुताबिक, 2025 के रूल्स एंड रेगुलेशन और पॉलिसी के मुताबिक बैंक जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो आगे जिस अकाउंट में गई है उससे रिवर्स कर सकता है, रिवर्स करके आपके अकाउंट में भेज सकता है। ये आपने अपने ज़हन में बात रखनी है कि बैंक जो है उसके पास इख्तियार है कि वो आपकी पेमेंट रिवर्स करके उस अकाउंट से, चाहे वो 3 अकाउंट में आगे ट्रांसफर हो गई है, वो वापस आपके अकाउंट में पेमेंट रिवर्स कर सकता है। बैंक के पास ये इख्तियार है। बैंक जो है या स्टेट बैंक खास तौर पे जब ये लिंक होते हैं बैंक तमाम स्टेट बैंक से, तो ये जिन अकाउंट में गई है वो अकाउंट भी ब्लॉक हो जाएंगे, वो पैसे नहीं निकलवा सकेंगे जब तक आपकी कंप्लेंट जो है वो रिजॉल्व नहीं होती, आपका डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व नहीं होता। ये आपने अपने माइंड में बात रखनी है और फौरन कंप्लेन करनी है। अच्छा जी, उसके बाद अगर कोई आपको लगता है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ है, एक प्रॉपर फ्रॉडियों की लिस्ट है या फ्रॉडिये परमानेंट फ्रॉडिये हैं, ये इनका काम ही फ्रॉड करना है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जिसको कहते हैं, अगर आपको ये लगे तो फिर आपने FIA के पोर्टल पर जाना है, ऑनलाइन वहां पे अपनी कंप्लेन करनी है और आपने वहां पे कंप्लेन में अपनी तमाम चीजें बतानी है, तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होगा और आपकी रिकवरी भी होगी। और अगर आपके पास नियरेस्ट ऑफिस है, आप बड़े शहर में रहते हैं, क्योंकि बड़े शहरों में ज्यादातर FIA के दफातर हैं, तो आप FIA के नियरेस्ट ऑफिस में जाएं, वहां पे अपनी कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाएं, FIR दर्ज करवाएं और FIA जो है वो पीका सेक्शन जो है 13 इलेक्ट्रॉनिक फ्रॉड के हवाले से उसके तहत मुकदमा दर्ज करेगा और आपकी पेमेंट रिकवर करवा के देगा। इसके अलावा पीका का सेक्शन 16 और PPC 420, आम आपने सुना होगा 420 फ्रॉड, ये भी सेक्शन ऐड होगा, आपकी FIR होगी और आपकी रिकवरी होगी। ये आपके आज के रिलेटेड हमारी जो हमने डिस्कस की, दोबारा डिस्कस कर लेते हैं इन शॉर्ट। आपके अगर कोई मसला बनता है तो आपने फौरन हेल्पलाइन पे कॉल करनी है, बैंक विजिट करना है, वहां पे डिस्प्यूट फॉर्म फिल करना है या FIA के और FIA के आपने पोर्टल पे जाना है और कंप्लेन करनी है या FIA के दफ्तर में जाना है। तो ये जो है पैसा कितने दिनों में वापस होता है, ये जब आपने कंप्लेंट की होती है तो अगर तो बैंक की नेग्लिजेंस है तो फिर फौरन बैंक रिवर्स करके उस अकाउंट से पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांजैक्शन कर देगी। और अगर ट्रांजैक्शन क्लियरिंग स्टेज पर है, फॉर एग्जांपल आगे नहीं हुई होती, तो फिर भी आपकी पेमेंट आपको मिल जाएगी। वो तमाम चीजें देखेंगे कि OTP तो आपने खुद नहीं दिया, और खास तौर पे मैंने आपको जैसे पहले कहा कि अगर आपने OTP खुद दिया है तो फिर इसके रिकवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रिकवरी पॉसिबल होती है। ये आपने परेशान नहीं होना कि बिल्कुल ही रिकवरी नहीं होगी, लेकिन OTP जो है वो अपनी अमानत समझें और समझें कि आप अपनी पेमेंट अपने हाथ से किसी को दे रहे हैं। अगर आप किसी भी किस्म का कोड अगर जो आपके नंबर पे आया है और आप किसी को बताते हैं, ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह ये वीडियो जो है आपके काम आएगी और आपके नॉलेज में इजाफा होगा।